खान। और अब दूसरे दिन आज आपको बता दें कि कल भी सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया गया और आज उम्मीदें बड़ी रहने वाली हैं कोर्ट की तरफ से कि कोई फैसला आए। आर्यन को जमानत मिलने की उम्मीद उनके परिजनों को रहेगी, उनके पक्ष की तरफ से रहेगी। वहीं आपको बता दें कि आर्यन खान का केस मुकुल रोहतगी लड़ रहे हैं और लगातार तमाम दलीलें जो हैं वो उनके पक्ष में देते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ है एनसीबी पुरजोर विरोध कर रही है कि आर्यन को जमानत दी जाए। मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को हिरासत में लिया गया है और उसी को लेकर जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो आज होने जा रही है। तमाम तरीके के सवाल है। पहला ये कि इतना लंबा आखिर ये मामला क्यों खिंचता हुआ नजर आ रहा है, इस पर भी हमने चर्चा करनी है। उससे पहले क्रूज ड्रग्स केस में अब तक क्या क्या हुआ है जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आर्यन खान समेत 11 लोग 2 अक्टूबर को दरअसल हिरासत में लिए गए थे। इसके बाद आपको जानकारी दे दें कि कोर्ट ने आर्यन खान को 4 अक्टूबर को एनसीबी के रिमांड पर भेज दिया और तब से एनसीबी के ही अंडर आर्यन खान है। फिर 7 अक्टूबर को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्यन खान को एनसीबी के अंडर भेज दिया था। वहीं जिला कोर्ट में 8 अक्टूबर को जमानत याचिका जो थी वो खारिज हो गई। सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद बड़ा झटका लगा आर्यन पक्ष को और सेशन कोर्ट ने 14 अक्टूबर को जमानत पर अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया। ये अभी तक की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। सेशन कोर्ट ने दरअसल 20 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसके बाद 20 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाने के लिए आर्यन पक्ष पहुंचा। वहीं आपको जानकारी दे दें कि आज भी सुनवाई लगातार जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर 26 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई की थी लेकिन कोई फैसला नहीं आ सका और आज सुनवाई 27 अक्टूबर तक के लिए उसे स्थगित कर दिया गया और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि सुनवाई फिर से शुरू होने जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है। इसको लेकर उम्मीदें जो हैं वो काफी जागी हुई है आर्यन पक्ष की तरफ से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल देखिए इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये गुत्थी जो है अब ये उलझती हुई जा रही है। एक तरफ आर्यन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ एनसीबी की पूछताछ जारी है। तमाम एक्ट्रेसेस से पूछताछ एनसीबी कर रही है, बॉलीवुड स्टार से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के, लगातार इस केस की निगरानी उनके अंडर हो रही है, वो लगातार इसमें एक्टिव है। उन पर नवाब मलिक जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने अपना हमला बोल दिया है। उसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि समीर वानखेड़े पर तमाम तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं। अभी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अब्दुल नबी हसन हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अभी के लेटेस्ट अपडेट अब्दुल क्या है आपके पास, ताजा अपडेट क्या है? अभी की अपडेट यह है कि सुनवाई में देरी हो रही है क्योंकि 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इस पूरे केस में सुनवाई के लिए, लेकिन अभी दरअसल सुनवाई में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि खबर यह मिल रही है कि जो जज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करना चाह रहे हैं, यानी कि जो जज इसकी सुनवाई करेंगे, पहले जो आर्यन का केस का नंबर है उस नंबर से पहले जो केसेस हैं उन पर अभी सुनवाई की जा रही है, उन पर पूरी तरीके से जिरह हो रही है और अभी आर्यन के केस का नंबर नहीं आया है। और अब कितना वक्त लगेगा, कब उनका नंबर आएगा, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त था और अब तकरीबन 3:30 से ज्यादा हो गया है, 1 घंटा डिले हो चुका है। और अभी भी जो प्रोसेस चल रहा है इस समय पूजा, उस प्रोसेस को देखकर यही प्रतीत हो रहा है, यही लग रहा है कि इस पूरे केस में, इस पूरी सुनवाई में अभी और वक्त लगेगा और जब ये सुनवाई शुरू होगी तो जाहिर तौर पर तब भी ऐसा लग रहा है कि ये काफी देर तक चलेगी और उसके बाद जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है वो सुनवाई के बाद पता चलेगा। हालांकि बहुत मुमकिन है क्योंकि कल की तारीख में हमने देखा था कि मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पेश की थी, तमाम बातों का तमाम तरीके की दलीलें जो थी अब्दुल वो पेश की गई थी आर्यन पक्ष के द्वारा भी और एनसीबी के द्वारा भी। एनसीबी पुरजोर विरोध कर रही है कि आर्यन खान को जमानत मिल पाए। एक बार अगर हम कल के दिन पर नजर डालेंगे वो कौन कौन सी तमाम दलीलें थी जो दोनों पक्ष की ओर से पेश की गई थी, एक बार दर्शकों को बताएं।
नहीं, जाहिर तौर पर देखिए, कल मुतुल रोहतागी जो आर्यन केस के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो एनसीबी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से क्रूज पर जो कहा गया था कि आर्यन के पास से की ड्रग्स मिले हैं, इस वजह से उन पर आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्त में लिया गया है। रोहतागी ने कहा कि देखिए, पहली बात यह है कि किसी भी तरह का आर्यन के पास से तो कोई ड्रग्स नहीं मिला। दूसरी चीज, उनकी संलिप्तता भी नजर नहीं आती है। तीसरी चीज यह है कि आप किस बिना पर उनको हिरासत में लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल के भीतर डाल देते हैं। ये तमाम तरह के जो मेन पॉइंट्स है मुकुल रोहतागी की ओर से जो दिए गए थे, जो दलीलें पेश की गई थी, ये मेन पॉइंट्स है कि उन्होंने कहा था कि जब किसी के पास से आपको ड्रग्स नहीं मिला है, आपको संलिप्तता आपको नजर आ रही है, तो उस बेसिस पे आप उनको पूरी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुकुल नजर आ रहे थे। इस पूरे मसले को लेकर एनसीबी ने भी जिक्र किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, संलिप्तता थी, वो क्रूज पर मौजूद थे और वहां पर भी तमाम तरह की चीजें थी और उस बेसिस पर ही उनको गिरफ्त में लिया गया है। तो ये दरअसल कल का सिनेरियो था, जो कल कोर्ट के भीतर दलीलें पेश की गई। उनमें से एक जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके बीच में रखे। इन सब के बीच में इस पर और दूसरी चीजें ये हैं, क्योंकि जो एनसीबी के जोनल हेड जो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं, उन पर भी जांच के बादल मंडरा रहे हैं। आज जब वो मुंबई पहुंचे थे, दिल्ली से मुंबई पहुंचे और वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करने की, इनफैक्ट मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो समीर वानखेड़े भी ये कहते नजर आए कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, वो उनको खारिज करते नजर आए। तो ये चीजें समीर वानखेड़े भी यहाँ पर एक अलग मोर्चा जो है वो नवाब मलिक ने उनके खिलाफ खोल रखा है। एक फटाफट से अपडेट ना अब्दुल आपसे इस पर भी लेनी है, गोसावी को लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? क्योंकि लिंक उनसे जुड़ते हुए कहीं कहीं से बहुत नजर आ रहे हैं, जो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। फटाफट उस पर एक अपडेट दे दीजिए। देखिए, लिंक्स तो बहुत ज्यादा हैं पॉलिटिकल, लेकिन जो अपडेट अभी मिल रही है आर्यन केस से जुड़ी हुई, देखिए हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं, जो सुनवाई चल रही है अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि आर्यन का केस नंबर 37 है, जिस पर आर्यन का केस नंबर 37 है और अभी जो सुनवाई हो रही है जजेस की, वो केस नंबर 26 पर हो रही है। यानी कि 26 नंबर के केस पर सुनवाई की जा रही है अभी प्रॉपर तरीके से, और अभी आर्यन का केस नंबर 37 है। तकरीबन 10 केसेस अभी और हैं जिन पर सुनवाई होगी और उसके बाद आर्यन के केस का नंबर आएगा और फिर जिरह शुरू होगी, दलीलें फिर से शुरू होंगी और फिर कितना वक्त लगेगा वो देखने के वाली बात होगी। लेकिन अभी की जो मेन अपडेट है, बड़ी खबर एक तरीके से ये भी हम बता सकते हैं कि आर्यन के केस से जुड़ी ये है कि अभी और वक्त लगेगा सुनवाई में। अभी इस वक्त कोर्ट के भीतर से जो खबर हमारी तरफ निकलकर सामने आ रही है, अभी केस नंबर 26 पर सुनवाई चल रही है, 26 नंबर केस पर सुनवाई चल रही है और 37 नंबर अब्दुल, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ एडवोकेट इक्रांत शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे साथ फॉर्मर एसीपी वेद भूषण शर्मा जुड़ गए हैं और एनसीबी नेता महेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप तीनों का चर्चा में। शुरुआत वेद भूषण सर आपसे ही करना चाहूंगी, मामला इतना लंबा खिंचता हुआ क्यों नजर आ रहा है? वेद भूषण सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वेद भूषण सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है मुझे पूजा। ये मामला इतना लंबा खिंचता हुआ क्यों नजर आ रहा है सर? देखिए, इतना सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर है, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया की, पब्लिक की, सबकी निगाहें इस मामले के ऊपर है कि बेल मिलती है नहीं मिलती है। जैसा कि अब तमाम पब्लिक मीडिया के अंदर चल रहा है, एनसीबी का जो डोमेन है वो केवल ये रिकवर करना नहीं कि 2 ग्राम या 10 ग्राम स्मैक मिले या जो भी ड्रग्स है वो मिले। एनसीबी का जो मैंडेट है वो है हिंदुस्तान से ड्रग्स को नेस्तनाबूद करना, खत्म करना। जो इसकी स्थापना की गई थी इसलिए की गई थी कि पूरे हिंदुस्तान से ड्रग्स का सफाया हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके पास से रिकवरी हुई या नहीं हुई या कनेक्टिंग है या नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी जड़ों तक पहुंचना, उनके सोर्सेज को कट ऑफ करना, तो जहां से भी इस तरह की चीजें आ रही है उन तमाम को कट ऑफ किया जा सके, तमाम चीजों को हिंदुस्तान से निपटाया जा सके। अभी जो जहां तक ट्रायल की बात है और बेल की बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेल में जो कंसीडर किए जाते हैं डिफरेंट फैक्ट्स के कंसीडर
कंसीडर किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरह से गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज निकल के आ रही है, कुछ मिनिस्टर्स डिफरेंट तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें ट्रायल को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए बेल के टाइम बड़ा कंसीडर करा जाता है कि ऐसा ना हो कि बेल का नुकसान हो जाए और केस डिमोलिश हो जाए, बाहर आने के बाद में वो इन्फ्लुएंस ना करे और केस को खराब ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसलिए बेल की जो प्रक्रिया है वो ट्रायल से बिल्कुल डिफरेंट है। और इस केस में जो नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पर रोज रोज नए ट्विस्ट होते हैं, इसी तरह इस केस के अंदर नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं रोज। तो इस केस में बड़ा एक पेचीदा केस बना दिया। बिल्कुल, ये गुत्थी जो है ये एक तरीके से बस उलझती हुई सा नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत चैलेंज बन चुका है ये कि किस तरह कोर्ट के लिए भी एक बड़ी चीजें है कि तमाम पक्षों को सुनने के बाद ही अपना माइंड अप्लाई करे कि क्या ये बेल के लिए मुफीद केस है या नहीं है। ऐसा ना हो कि बेल देने के बाद में और तरह के डेवलपमेंट हो, तब कोर्ट के हाथ से भी बात निकल चुकी होगी। दूसरा, अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो मेरिट ऑफ केस है या जो विटनेसेस का जो एंगल आ रहा है या जो पर्सनल एलिगेशन लग रहे हैं, इन तमाम ये अलग अलग चीजें हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या जो रेड हुई थी वो रेड जेन्युइन थी या नहीं थी, क्या वहाँ पर इस तरह की चीजें अवेलेबल थी, वहाँ पर जहाँ ड्रग्स लाए जा रहे थे। क्योंकि आर्यन छोटा आदमी नहीं है, जो उसके फादर है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक मिनिस्टर के पास में यदि उसके अटैची के अंदर ड्रग्स है, उसका चपरासी उसको कैरी कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि मंत्री जी की ड्रग्स वो लेकर जाता है, ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। इसी तरह बिल्कुल तमाम तरीके के इस वजह से एंगल्स भी निकलते हुए वेदभूषण सर सामने आ रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इक्रांत शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। इक्रांत, देखिए, आप वेदभूषण सर को अभी सुन रहे थे। भूषण सर का कहना है कि बेल और ट्रायल में फर्क होता है, लेकिन इतनी सारी चीजें आ गई है, इतना कियोस बन गया है, अब सुनवाई थोड़ी ही देर में शुरू होगी। क्या लग रहा है सारी चीजों को देखकर जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, बेल और ट्रायल दोनों को देखते हुए? में फर्क है। तो बेल का भी जो मैटर पेंडिंग है और बेल पे जिस बात पे टिप्पणी देना कि इनको बेल मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, टू अर्ली टू से एवरीथिंग एंड इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। लेकिन लीगल एम्बिग्यूटी की अगर हम बात करें तो बेल देने के बहुत सी रीजन हो सकते हैं, बहुत सी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जिन हालातों में केस चल रहा है आर्यन खान का, ये जो सेलिब्रिटी का बेटा है, पूरे देश का नहीं पूरे विश्व में एक सेलिब्रिटी है वो, और जो हालात चल रहे हैं, अगर आप देखिए समीर वांगखेड़े अभी जब से अरेस्ट हुआ है, नवाब मलिक जी पॉलिटिकल आदमी, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल आदमी होने के बावजूद इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, समीर वांगखेड़े जी ने अरेस्ट किया या जो एक रेकी करके जो इस सिस्टम को जो है यहाँ तक अंजाम तक पहुंचाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी बेल नहीं हुई है। बेल ना होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीजें आई हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है टेम्पर किया जा रहा है या उनको एक तरह से परेशान किया जा रहा है या उनके ऊपर ब्लेम गेम किया जा रहा है। जहाँ पे अभी आप देखिए कि कल वांगखेड़े जी, समीर जी को खुद जाना पड़ा कोर्ट में जाके अपनी इनोसेंसी या अपने ऊपर जो चार्जेस लगाए। चलिए ठीक है इक्रांत, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं दरअसल वकील मुकुल रोहतगी। आर्यन की जमानत पर थोड़ी देर में ही सुनवाई शुरू होने जा रही है। आज बड़ी उम्मीद है आर्यन पक्ष को कि आज फैसला आ जाए कोर्ट में। अब मुकुल रोहतगी जो आर्यन की तरफ से केस लड़ रहे हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं वकील मुकुल रोहतगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की बेल पर सुनवाई देखिए थोड़ी ही देर में शुरू होगी, जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं। हमारे साथ इक्रांत लगातार बने हुए। इक्रांत, अब बोलिए। इसमें जो अभी जैसे कहा कि बेल और ट्रायल में है, अभी जिस हिसाब से एलिगेशन आए हैं, अभी ट्रायल जब होगी तो ट्रायल में पता चलेगा। लेकिन ट्रायल जब शुरू होगी जब इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट होगी। अभी ये इनिशियल स्टेज पे है और जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे क्लियर इंडिकेशन है कि इट इज ए वेरी अर्ली स्टेज। और इन अर्ली स्टेजेस में जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पा रही, इन्वेस्टिगेशन कोई अंजाम नहीं दे पा रही, तो उस समय बेल का होना जो है बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और आगे देखते हैं क्योंकि मैटर कोर्ट के सामने क्या पहलू रखे हैं एनसीबी ने। और सारी भी सारी अगर देखें आपकी, अभी जैसे मुकुल रोहतगी जी का एक स्टेटमेंट आया था जो मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनको इस आर्यन खान को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया रहता है बजाय कोर्ट के। तो अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेजा तो दैट मींस ही वाज कंज्यूमिंग द ड्रग्स। कंज्यूमिंग द ड्रग्स में अगर ये आता है कि वो कंज्यूम कहाँ से करता था, क्योंकि
टोटल अगर ट्रायल देखें आप, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जो वर्जन आ रहे जी। हैं वो ये आ रहा है कि टोटल जो केस है वो आज की डेट में स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव कर रहा है, स्टेटमेंट के ऊपर है, रिकवरी के ऊपर है और व्हाट्सएप चैट के ऊपर है। अब व्हाट्सएप चैट पे रिकवरी को स्टेटमेंट पे जब तक सबके स्टेटमेंट नहीं हो जाते हैं, जो कड़ियां आपस में जुड़ी हुई उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाती और ये नहीं पता चल पाता कि इसका सोर्स क्या था, ये कहां से ड्रग्स आती थी। और अगर आप पुरानी बैकग्राउंड देखें बॉलीवुड का, सुशांत सिंह राजपूत के बाद से जो केसेस चल रहा है लगातार, जो हम लोग मानते हैं कि ड्रग्स का जो है बॉलीवुड में एक काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब तो पहले तो लेकिन देखिए तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो जाते हैं ना इकरान, बॉलीवुड स्टार्स को पहले भी अरेस्ट किया जाता है फिर उनको छोड़ दिया जाता है, तो इस पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, महेश चौहान भी हमारे साथ मौजूद है, एनसीपी के नेता है, एनसीपी की तरफ से, और एक तरफ से देखा जाए तो नवाब मलिक ने देखिए महेश एक अलग मोर्चा खोला हुआ है समीर वानखेड़े के खिलाफ। अगर ड्रग्स को लेकर कार्रवाई की जा रही है एनसीबी के द्वारा, कानूनी लड़ाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसमें पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स की जरूरत को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जी, पॉलिटिशियंस की और पॉलिटिक्स की इसमें जरूरी नहीं है। ये एनसीबी एक सेंट्रल एजेंसी है, वो अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है। उन्होंने अगर कुछ केसेस ली है, बनाई है, तो उन्होंने उसकी कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। अब थोड़ी देर में आर्यन को बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी तय हो जाएगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दे ये है कि एक पॉलिटिशियन के हैसियत से हमारे पास सामने जो जो प्रूफ्स आते हैं, वो केस के खिलाफ हो या केस के बारे में हो या जो आरोपी है उनके बारे में हो या जांच अधिकारी हो, वो अभी आप देख रहे हो कि ये जिस दिन से ये हुई थी उसी दिन से मीडिया पर कंटिन्यूअसली ये मैटर दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में कोई चीजें अगर हमारे सामने आती है तो वो पब्लिक के सामने, जनता के सामने रखना हमारा कर्तव्य भी है। अभी कल से जो बात चल रही है, वो बात 2 दिनों से जो बात चल रही है, वो बात है कि जो जांच अधिकारी है उनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेके कि बर्थ सर्टिफिकेट जाली बर्थ सर्टिफिकेट है। बिल्कुल महेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और इस दरमियान बड़ी जानकारी, बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई देखिए दरअसल शुरू हो गई है। कल भी सुनवाई हो रही थी, तमाम तरीके की दलीलें रखी गई दोनों पक्षों के द्वारा, और उसके बाद अब आपको जानकारी दे दें कि फैसला कल नहीं आ पाया था जमानत को लेकर, लेकिन आज उम्मीद है कि फैसला आ जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका को लेकर अब सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं महेश जी। मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी, लेकिन एक फटाफट छोटी सी रिएक्शन जो है वो इकरान से ले लेते हैं। देखिए अब सुनवाई जो है इकरान वो शुरू हो गई है, कितना समय लग सकता है? और देखिए अगर जो बचाव पक्ष के वकील है वो तो अपना सारा वर्जन देंगे और उसको रिबर्टल जो है वो एनसीबी के जो प्रोसिक्यूशन से जो है वो रिबर्टल करेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा आर्गुमेंट की अगर आप बात करें। हाँ, फिर उसके बाद जो है डिस्कशन है ऑनरेबल कोर्ट का कि ऑनरेबल कोर्ट क्या मेरिट देखते हैं, क्या डॉक्यूमेंट एविडेंस देखते हैं और कितना मटेरियल प्रोसिक्यूशन दिखाती है, पेश करती है बिफोर द कोर्ट, ताकि पता चले कि आर्यन खान इसमें गिल्टी है या आर्यन खान को बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर टेम्परिंग की बात करें या एलिगेशन की बात करें तो ये बिल्कुल आपकी बात से मैं बता सकता हूँ। जैसे बात हुई कि हम पॉलिटिशियंस की अगर बात करें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं उस हिसाब से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को फ्री हैंड देना चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए जहां पे जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। लेकिन जिस हिसाब से ब्लेम गेम चल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उनको इन्वेस्टिगेशन के जो लैके उनको में लैके क्रिएट कर रहे हैं और उनको टेम्परिंग हम खुद कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी बनाने की हालांकि कोशिश यहाँ पर की जा रही है। महेश अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद अगला सवाल आपसे। हाँ जी, तो मैं जो ये बता रहा था कि 2 दिन से जो मामला हम लोग सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर एक जाली सर्टिफिकेट देके, कास्ट सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर नौकरी पाता है तो वो सरासर गलत है। एक तो उनकी नौकरी जाने की, बाकायदा उनकी नौकरी जाने की एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी बात ये होता है कि वो सीट एक शेड्यूल कास्ट के दूसरे कैंडिडेट को मिलनी चाहिए थी, उसे नहीं मिली।
हमारा ये एक कहना है। दूसरा ये कि हम लोग किसी भी तरीके से जांच अधिकारी पर या एनसीबी लेकिन इस वक्त पर क्यों, बड़ा सवाल जो महेश ये है वो ये है कि इस वक्त पर क्यों, जब ऑलरेडी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस वक्त पर अगर पॉलिटिक्स की एंट्री होगी या हस्तक्षेप होगा तो उससे इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रैक्ट होगी या उसका एंगल इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगा? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह पर है, चलती रहेगी। कोर्ट में केस है, सब जुडिस है, कोर्ट का मैटर भी चलता रहेगा। ये इस वक्त इसलिए क्योंकि ऐसे प्रूफ्स सामने आ रहे, ऐसे विटनेसेस सामने आ रहे कि वो ये कह रहे कि ये जो जांच अधिकारी है वो फर्जी केसेस बनाते हैं। फर्जी केसेस के अगर वो फर्जी केसेस है तो वो गलत बात है ना, तो इन्वेस्टिगेशन ही अलग तरीके से जा रही है। ये ऑफकोर्स ये मेरा अधिकार नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन या ये केस फर्जी है या सही है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। ऑनरेबल कोर्ट में ये सुनवाई चल भी रही है, अभी थोड़ी देर में उनको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा ये इस वक्त क्यों, ये बिल्कुल जांच अधिकारी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश नहीं है। ये इस वक्त इसलिए क्योंकि जो विटनेसेस आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले। चलिए ठीक है, तो आपके हिसाब से ये जांच अधिकारी पर दबाव डालने की कोशिश नहीं है, लेकिन वेदभूषण सर आपको क्या लगता है, प्रेशर बनाने की कोशिश है या फिर नहीं है? और इस तरीके से अगर पॉलिटिक्स की एंट्री होती है या हस्तक्षेप होता है तो इससे जांच डिस्ट्रैक्ट हो सकती है नए नए एंगल्स की तरफ? देखिए पूजा, ये पहला मौका नहीं है कि जब वहां हॉस्टाइल होते रहे हैं। सैकड़ों केसेस के अंदर, कोर्ट के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ट्रायल के दौरान गवाह हॉस्टाइल होते रहे हैं। परंतु जिस तरह से नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं, एक बिल्कुल एक ऐसे अप्रोप्रिएट टाइम, जब उनके दामाद 8 महीने जेल में रहे तब बिल्कुल शांत बैठे रहे। जब उनके दामाद की बेल हो गई, अचानक उन्होंने एक पर्सनल एलिगेशन, उनकी जाति, बिरादरी, कास्ट, SC ST शादी, उनके पिता पर एलिगेशन, उनकी पत्नी पर एलिगेशन, उनके पर्सनल एलिगेशन पर आ गए। तमाम चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं इस मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान आर्यन खान और जो साथी हैं उनको होगा, क्योंकि कोर्ट भी इसी दुनिया के अंदर रहती है। उनको लगेगा कि इसमें सीडीएस को बेल देती गई तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि बहुत सारे गवाह और ज्यादा हॉस्टाइल हो और ज्यादा केस स्टैंड हो, इन्वेस्टिगेशन ट्रैक से उतर जाए। तो ये आने वाले टाइम के लिए जरूरी है कि वो तमाम पक्षों को सुनने के बाद आज जरूरी नहीं कि इसमें फैसला आ जाए, क्योंकि अभी एनसीपी को अपना पक्ष रखना बहुत डिटेल पक्ष एनसीपी रखेगी, क्योंकि वो ऐसा शक है कि इस केस को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। पूरे एनसीपी जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, तमाम जो केस उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। एक के बाद एक हॉस्टाइल गवाह सामने पेश किए जा रहे हैं। महेश जवाब दीजिए, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो फैक्ट्स आपके पास आ रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है और उसको सामने रखना चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के जरिए व्यक्तिगत रूप से या फिर परिवार पर कीचड़ उछालने की जगह? देखिए, अगर आपने 2-3 दिन से ये ऑब्जर्व किया होगा तो नवाब मलिक साहब ने वो जो लेटर आया है वो डीजी एनसीपी को भेजा है। उनके पास जो लेटर आया है ना कि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे डिस्प्ले किया है, उन्होंने सही प्लेटफॉर्म जैसे आपने शब्द यूज किया उधर वो उन्होंने भेजा है। फिर दूसरी बात यह है कि इसकी भी इंक्वायरी, आप खत की बात कर रहे हैं महेश, खत की बात कर रहे हैं आप, चिट्ठी की जिसमें 26 मैं लेटर की बात कर रहा हूँ। अभी और दूसरी बात मैं जो पूजा जी को बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो समीर वानखेड़े जो जांच अधिकारी है उन पर जो प्रभाकर सैल उन्होंने 2-3 दिन पहले मीडिया के सामने आके जो भी आरोप किए वो आरोप के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन प्रभाकर सैल भी जिसको लेकर अपने आप को बॉडीगार्ड बता रहे हैं, जिनके वो बॉडीगार्ड है, उनका भी तो कुछ पता अभी तक है नहीं। केपी गोसावी भी, उनसे जुड़ी कोई अपडेट अभी तक निकलकर हालांकि सामने नहीं आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वक्त बड़ी जानकारी ड्रग्स केस से जुड़ी हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई देखिए शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आर्यन केस से जुड़ी हुई, जो सुनवाई पर कल फैसला नहीं आ पाया। जमानत याचिका पर आज सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। कल तमाम तरीके की दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दी गई थी और इस वक्त की बड़ी खबर अब ये, बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है और साथ ही आर्यन पक्ष को आज कोर्ट से ये उम्मीद कि आज फैसला जो है वो आ सकता है इस पर। लेकिन हालांकि फैसला क्या आएगा, क्या फैसले को सुरक्षित रख लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है
सुनवाई लगातार जारी है और कानूनी लड़ाई भी लगातार जारी है। तमाम तरीके के सवाल इसलिए क्योंकि ये गुत्थी सुलझने की जगह अब और उलझती जा रही है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में अभी बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।